बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तबीब सईदुर्रहमान हाशमी, तिबिया कॉलेज सरगोदा से। व्यूवर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाबची। बाबची मुस्तामल है बर्स उर्फ़ आम में से सफ़ेद दाग, इंग्लिश में इसे लिकोडर्मा और इसको फुलबेरी के नाम से मौसूम किया जाता है। ये हमारे माशरे का एक कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है। होता तो ये खून की ख़राबी की वजह से है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी मिथ मौजूद है कि ये मछली खाने से हो जाता है, ये गोश्त खाने से हो जाता है, मछली खा के इसके बाद अगर आप दूध पी लें तो ये हो जाता है। लेकिन हम जो है आज इसके जो इलाज है उसके ऊपर बात करेंगे, और जो तिब के अंदर इसमें जड़ी बूटी जो इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम बाबची के नाम से मौसूम करते हैं, उसको तिब्बी एतबार से उसका मिजाज क्या है, उसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बाबची को इंग्लिश में सोरेलिया सीड्स कहा जाता है, फ़ारसी में इसको बाबची ही कहते हैं, संस्कृत में इसे कृष्ण फुला कहते हैं, और हिंदी में इसे बाउची भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पर, इसकी पहचान पर। ये चाकसू के मुशाबियत में होता है। ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, कलवंजी से बड़े। और चाकसू जो है, और इसमें क्या फ़र्क है बाबची और चाकसू में, ये फ़र्क है कि बाबची जो है वो इसके ऊपर हल्की हल्की धारियाँ होती हैं, और चाकसू जो है वो बिल्कुल शाइन में होता है। दोनों का साइज़ तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन इसके ऊपर शाइन होती है। बाबची के जो फूल होते हैं वो सफ़ेदी माइल होते हैं, और इसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं, और फूल जब पक जाते हैं तो उसके बाद इसके अंदर जो है इसका फल पैदा होता है, उसे ही हम बाबची कहते हैं, और वही फल जो है वो मुस्तामल है। इसके मिजाज के बारे में बात करें अगर, तो इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दोम है। मिक़दार ख़ुराक 3 से 5 ग्राम मॉर्निंग और इवनिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मकाम पैदाइश कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इराक, ओमान, यमन, चीन और वियतनाम में ये बकसरत पाई जाती है। इसके एक्शन और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये ज़्यादातर किस अमराज में, किन अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, या इसका जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है, वो मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर है। मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर बाबची को हम इस्तेमाल करते हैं खून के फसाद से जो अमराज पैदा होते हैं, मसलन ख़ारिश है, बर्स है, जज़ाम है, इसके अलावा कोढ़ है, इसके अलावा जितने भी जल्दी अमराज हैं उसमें बाबची का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे इसको एज़ अ मुलय्यन होने पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये कब्ज़ियत को ख़त्म करता है, और ख़ास तौर पर खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, जिसका एक फैक्टर है खुश्की, गर्मी और खुश्की, उसको ख़त्म करने में बाबची का एक अहम किरदार है। ये बाबची जो है कातिल किरम शिकम भी है। अगर रिंग वॉर्म हो, राउंड वॉर्म हो, जिस किस्म के भी आपके पेट में अगर कीड़े हैं, तो इसको इस्तेमाल करवाने से, बाबची को इनटेक करने से, इसका जो ये इफ़ेक्ट है कातिल किरम शिकन, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये कार्बोनेटिव भी है। तिब की रूह से इसे कासिर रियाह कहेंगे, तबखीर मैदा के लिए, इसके अलावा सूए हज़म के लिए, इसके अलावा आपके मैदे में अगर दर्द है तो बाबची को इस मर्ज़ में इन जो हैं अफ़ाल उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे बड़ा जो इसमें इसका अफ़ाल व इस्तेमाल में और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है वो दाफ़े बर्स है, या लिकोडर्मा। लिकोडर्मा हम कहते हैं सफ़ेद दाग, फुलबेरी, जो कि आजकल बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। तो उसमें इसका इंटरनल यूज़ भी है और एक्सटर्नल यूज़ भी है। इसको एज़ अ ज़लाल इसको आप ऊपर लगाते हैं सिरके में इस्तेमाल करके। कैसे कि रात के टाइम इसको भिगो दिया जाता है, 5 ग्राम की मिक़दार में आप इसको भिगो देते हैं, और सुबह इसको जो है नितार के इसका पानी जो है उसको इंटेक किया जाता है, और जो इसका नीचे इसका वो जो होते हैं कवाम बच जाता है, उसको जो है वो सिरके के अंदर मिक्स करके सफ़ेद जो बर्स होती है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो काफ़ी मुस्तामल है उसके लिए ये।
बाबची के वैसे तो बहुत सारे मुरक्कबात हैं और बहुत सारे नुस्खाजात हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। अमूमन जो इसके मार्केट में जो मुरक्कबात हैं वो अवेलेबल हैं, वो है सफ़ूफ़ बरस के नाम से और रोग़न बरस के नाम से। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? बरस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फुलबहरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाबची जो है मौसूम है किस इलाज के लिए? मुसफ़्फ़ी खून के लिए, मुलय्यन होने के हैसियत से, कातिल किरम शिकन के लिए, मुक़व्वी मैदा के लिए, कासिर रिहा के लिए और दाफ़िया बरस के लिए। ये सारे इसके की फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं। इसका मिजाज मैंने आपको बताया है, इसकी मकाम पैदाइश मैंने आपको बताई है और इसकी माहियत और इसकी सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है। तो मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस पर रिक्वायर्ड हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।